Assalamu alaikum. Continuing with the series of business and technical English writing that is English 202. Today we will start our chapter number 6 which is defining objectives part 2. So सबसे पहले इसमें क्या है कि identify the tasks you will help your readers perform while they read. कि अब हमने कोई भी पीस ऑफ पेपर कोई डॉक्यूमेंट अगर लिखना है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, हम रीडर से जो है वो इन रिटर्न कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो रीडर्स हैं उनका क्या पर्पज़ है हमारे पीस ऑफ पेपर को, हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़ने का। उनके काफ़ी सारे पर्पस हो सकते हैं सब, और कुछ पर्पस कुछ एम्स जो होते हैं गोल्स रीडर्स के वो सबके कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन मैनी वेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि जो भी रीडर हो जिस तरह का भी उसने आपके पीस ऑफ पेपर आपकी राइटिंग में से जो है वो उसने इन्फॉर्मेशन को किसी तरह से गेन करना है, ठीक है। तो अब हम इसके मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, इस गाइडलाइन में आपको ये बताया हुआ है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम रीडर्स से पूछेंगे। उसके अलावा आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्वेश्चंस जो हैं वो किस फॉर्म में जो है वो उनसे गेन करने हैं। और थर्ड ये कि आइडेंटिफाई द वेज इन विच योर रीडर्स विल यूज़ योर आंसर्स। अब जाहिर सी बात है कि कोई रीडर अगर रीड कर रहा है आपकी राइटिंग को तो उसने बाद में उन आंसर्स और क्वेश्चंस को अपनी प्रॉब्लम्स को किसी तरह सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ तो करना है। तो हमने ये भी बेसिकली पता लगाना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं इसके लिए अडेप्टिव रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। नेक्स्ट है आपके पास टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। अब देखें, अब हम जो लिख रहे होते हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन में, वो बेसिकली एक आइडिया दे रहे होते हैं कि हम रीडर के एटीट्यूड को किस तरह से अल्टर करना चाहते हैं, किस तरह से बदलना चाहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी रीडर को जो है वो परसुएड करना है, किसी बात पे एग्री करना है, तो हमारी टोन अलग होगी। अगर हमने क्या करना है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ के पॉजिटिव साइड्स वो उसको देख रहा है और हमने उसको उसके नेगेटिव्स बताने हैं तो हमारी टोन अलग होगी। अगर रीडर जो है वो पहले से सही सोच रहा है और हमने उसकी सोच को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, री करना है, तो हमारी एक अलग जो है वो टोन ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कि आफ्टर रीडिंग योर रिपोर्ट द प्लांट डायरेक्टर फील्स दैट द प्रोसेस बीइंग यूज नाउ इज़ फॉल्टी एंड अ न्यू वन इज़ नेसेसरी। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है जो कोई प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर रहा है और हमने उसको ये कहना है कि भाई जो पहले लगा हुआ है वो उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं, और न्यू वन जो है वो लगना ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, वी राइट अ रिपोर्ट on the problems with the current process and all the ways they can be overcome by various new processes। तो हम उसे अपनी रिपोर्ट में अपनी कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन में ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस प्लांट के साथ, और अगर नया लग जाएगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि क्या होगा कि डायरेक्टर को रीड करके जो है वो पता चल जाएगा कि जो प्रेजेंट प्लांट है वो फॉल्टी है और न्यू वन जो है वो इंस्टॉल होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट आपके पास आ गया आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब ये जो 3 टाइप्स हैं, डिसीजन मेकर्स, एडवाइजर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये अक्सर शॉर्ट में, इवन दैट के लॉन्ग में और MCQ में तो ज़रूर ही आती हैं, ठीक है। अब इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है इन तीनों टाइप्स ऑफ रीडर्स में। डिसीजन मेकर्स देखें, नेम से पता चल रहा है कि जिन्होंने डिसीजन लेना है कोई। तो डिसीजन मेकर्स रोल, अब इनका क्या रोल है, इज़ टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कि अगर कोई सिचुएशन है, जैसे अगर हम वही प्लांट इंस्टॉल करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है और आपने पीस ऑफ पेपर लिखा है, कोई राइटिंग की है और उसमें आपने बताया कि ये फॉल्ट है इसमें। अब डिसीजन मेकर एज अ रीडर उसका क्या रोल होगा कि वो ये डिसाइड करेगा, ये डिसीजन लेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब कैसे एक्ट करेगी। क्या वो प्रीवियस प्लांट के साथ ही काम करती रहना चाहेगी या फिर वो न्यू इंस्टॉल करेगी, ठीक है। इसी तरह एडवाइज़र्स नेम से पता चल रहा है जो डिसीजन मेकर्स को एडवाइस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और इम्प्लीमेंटर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कैरी आउट करेंगे, एक्शन लेंगे किस पे, उन डिसीजंस पे जो डिसीजन मेकर्स ने लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा फेमिलियरिटी विद योर टॉपिक, अगर आप कोई रिटर्न कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, कोई पीस ऑफ पेपर, कोई डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पहले जो है वो अपने टॉपिक से फेमिलियर होना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिखने जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, आप वाकिफ़ होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। अब कम्युनिकेशन स्टाइल प्रेफर्ड कौन सा है, आपने अपनी कम्युनिकेशन में अपने पीस ऑफ पेपर में ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ ऐड करना है या नहीं करना है, या सिंपल कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है कैसे, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है आपके पास लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। यही जो 3 टाइप्स हैं, अगेन अब टाइप्स ऑफ पॉसिबल रीडर्स आ गई।
फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स एंड कॉम्प्लेक्स रीडर्स, अगेन ये तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आ जाती हैं शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, और एमसीक्यूज़ में भी। अच्छा, अब फैंटम रीडर्स होते हैं हिडन रीडर्स, लाइक विच आर बेसिकली हिडन। अब बेसिकली अब देखें, अगर आपने कोई पीस ऑफ पेपर लिखा है डिसीजन मेकर्स के लिए, लेकिन अगर उसको यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटर्स, ठीक है, या फिर एडवाइज़र्स, तो इस केस में एडवाइज़र्स या इम्प्लीमेंटर्स हो गए आपके फैंटम रीडर्स, हिडन रीडर्स। मतलब आपने लिखा किसी के लिए है, लेकिन कोई और जो है वो अपने पर्पज़ के लिए अगर उसको कर रहा है रीड, और हालांकि आपने उसके लिए वो नहीं लिखा, तो फिर वो फैंटम यानी कि हिडन रीडर होगा, कि वो उसके लिए इंटेंडेड नहीं था, उसके लिए नहीं लिखा गया था डॉक्यूमेंट, लेकिन अब वो उसको रीड कर रहा है, तो दैट इज़ अ फैंटम रीडर, ठीक है। फ्यूचर रीडर वो होता है कि मतलब एक पीस ऑफ पेपर है, वो बहुत सालों तक, बहुत अरसे तक जो है वो, इवन ईयर्स फ्रॉम नाउ जो है वो चल सकता है। तो क्या होगा कि जो जो लोग उसको इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर जो है वो उसको रीड आउट करेंगे, वो होंगे आपके फ्यूचर रीडर्स, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स रीडर्स क्या होते हैं? दे आर द रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स विद वाइडली वेरिंग बैकग्राउंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ईच विद अ डिफरेंट एजेंडा, ईच विद अ डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब कॉम्प्लेक्स रीडर्स क्या हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल, बेसिकली ग्रुप्स ऑफ रीडर्स इंक्लूडेड हैं, और जिनके बैकग्राउंड्स वेरी कर रहे हैं, किसी सेम बैकग्राउंड से भी नहीं आ रहे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके रीड करने के मोटिव्स, एजेंडाज, उनके गोल्स, सारा कुछ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फिल इन अ सिंपल सैम्पल वर्कशीट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब सैम्पल वर्कशीट आपने फिल करनी है। सैम्पल वर्कशीट जो एक अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मेमोराइजेशन के लिए, अपनी मेमोरी के लिए जो है आपने फिल करनी है। अब उसका पर्पस आपने पहले सबसे लिखना है कि व्हाट आर यू राइटिंग, कि क्या लिखने जा रहे हैं, व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, कि किस चीज़ ने आपको कंपेल किया है कुछ भी राइट करने पे, व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, आप क्या उससे जो है वो रिजल्ट चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ गया रीडर की प्रोफाइल, आपको पता होनी चाहिए, उसमें ये आपने फिल करना है कि प्राइमरी बेसिक रीडर कौन है, फिर उसका रीडर का आपसे क्या रिलेशनशिप है, उसके अलावा जो रीडर है उसका जॉब टाइटल क्या है, उसकी क्या वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप और किससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लाइक और कौन आपकी कम्युनिकेशन पढ़ सकता है। उसके अलावा जो रीडर है वो आपके इस पीस ऑफ पेपर से पहले से कितना वाकिफ़ है, या वो आपकी स्पेशलिटीज़ को कितना जानता है, एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके अलावा रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स के क्या की क्वेश्चन हैं जो रीडर आपसे पूछेगा वाइल रीडिंग, है वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन से क्वेश्चन और कौन से आंसर्स। उसके अलावा रीडर्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, के रीडर आपका पीस ऑफ पेपर पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करेगा। रीडर्स एटीट्यूड, आप का जो रीडर है, आपकी राइटिंग का जो रीडर है, वो उसका क्या एटीट्यूड है आपकी तरफ या आपके सब्जेक्ट की तरफ। लाइक अगर आपकी तरफ ये बात करें तो क्या वो आपके साथ उसका कोई फॉर्मल रिलेशनशिप है, या वो आपका कोई बॉस है, या आपका कलीग है, या आपका जूनियर है, या आपका फ्रेंड है, एंड ऑल दैट। इसी तरह से ये उन्होंने एग्जांपल आपको दी हुई है, इसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा। अच्छा, स्टाइल गाइडलाइंस। अब स्टाइल गाइडलाइंस बेसिकली हम कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के जैसे हम असाइनमेंट्स वीयू में सबमिट करवा रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर तो गाइडलाइंस दी होती हैं ना, स्टाइल गाइडलाइंस के फ़ॉन्ट इतना यूज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल ये होना चाहिए, एरियल ब्लैक, और इतनी इंडेंटेशन करनी है, पैराग्राफ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं। तो वो बेसिकली स्टाइल गाइडलाइन है कि आपका पेपर, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपीयर बेसिकली कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स अपीयरेंस, ये सब काउंट होती हैं किसमें, स्टाइल गाइडलाइंस में। अब ये क्या क्या हो सकती हैं? पेज का फॉर्मेट, लाइक हेडर्स और फुटर्स, हेडर्स जो स्टार्ट में पेज के होते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, और फुटर एंड पे। इसके अलावा पेज का टाइटल क्या है, सैम्पल पेज अगर वो हम हार्ड कॉपी सबमिट करवा रहे हैं, तो जैसे A4 या लीगल साइज़ और इस तरह के पेपर्स होते हैं। इसके अलावा नंबरिंग सिस्टम्स, पेज, ग्राफिक्स, सेक्शंस, कितने सेक्शंस आपने उस डॉक्यूमेंट के बनाए हैं, हेडिंग्स क्या हैं, सब हेडिंग्स, ग्राफिक्स एलिमेंट्स में चार्ट्स और ग्राफ्स आपने कितने इसमें यूज़ किए हैं, यूजेज उसकी क्या है, पंचुएशन उसमें आपने किस तरह से इंसर्ट की हुई है, उसकी मैकेनिक्स सारी क्या है डॉक्यूमेंट की, एट द वेरी एंड जो वो पैकेजिंग किस तरह की है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो या कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।